चलिए शुरू करें। लास्ट क्लास में सेंट्रीपिटल के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के ऊपर ना। आज भी हम न्यूमेरिकल ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, मेरे ख्याल से सबसे हो जाना चाहिए। ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ with acceleration a. If its velocity gets double, find the ratio of acceleration after and before the change. After and before the change, acceleration का रेशियो पूछ रहा है। पहले किस स्पीड से घूम रही थी? हैं? v स्पीड से। किससे घूम रही थी? v स्पीड से घूम रही थी। इसके घूमने की जो स्पीड है वो कितनी है? v है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? वेलोसिटी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है? डबल। जो v से घूम रहा था अब कितने से घूम रहा है? कितने से घूम रहा है? 2v से। कितने से घूम रहा है? तो कह रहा है एक्सीलरेशन का रेशियो बताइए। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल, अच्छा जब कांस्टेंट स्पीड से घूमता है तो एक्सीलरेशन कौन सा होता है? सिर्फ सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितने के बराबर होता है? v स्क्वायर अपॉन r के बराबर ना, ठीक है। अब इसकी स्पीड क्या हो गई है? डबल। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितने के बराबर हो जाएगा? a सेंट्रीपिटल v की जगह पे कितना हो जाएगा? 2v का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? r हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा? 4v स्क्वायर डिवाइड बाई r। रेशियो कैसा पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन आफ्टर। आफ्टर मतलब ये वाला एक्सीलरेशन, आफ्टर एंड बिफोर। तो पहले ये वाला एक्सीलरेशन रहेगा ना ऊपर, इसको डैश कर लो, a सेंट्रीपिटल डैश डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? a सेंट्रीपिटल। ये कितने के बराबर है? 4v स्क्वायर अपॉन r के बराबर। और ये कितने के बराबर है? v स्क्वायर अपॉन r के बराबर। ये v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर अपॉन r क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचेगा कितना? 4। बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात? कर लो इसको। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू रूल x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। द पार्टिकल फॉलोज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा पाथ फॉलो करेगा? एलिप्टिकल पाथ, सर्कुलर पाथ, पैराबोलिक या स्ट्रेट लाइन? समझ आ रही ना बात? तो ये दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और कौन सा दिया हुआ है? वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। यही दिया हुआ है ना। अच्छा, यहां से साइन ओमेगा t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? साइन ओमेगा t इज इक्वल टू साइन ओमेगा t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? a को इधर ला सकते हो, कितना हो जाएगा? x बाई a ना। अच्छा, इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? y डिवाइड बाई a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर ओमेगा t ना। अब क्या करते हैं? स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ पे, cos ओमेगा t ना। यहां तक हो गया। अब हम एक काम करते हैं, दोनों को स्क्वायर करते हैं और ऐड कर लेते हैं। दोनों को क्या करते हैं? इसको भी स्क्वायर और इसको भी स्क्वायर। स्क्वायर करके क्या करेंगे? ऐड करेंगे।
तो ऐड करके देखते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली चीज कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर। कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1। ये जो इक्वेशन होती है ये जानते हैं किसकी होती है, सर्किल की। किसकी होती है, तो कौन सा सही हो जाएगा। और एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, कैसे याद मतलब तरीका क्या है, x क्या है वेरिएबल और y क्या है, दोनों की पावर कितना है, 2 और 2, दोनों की पावर कितना है। अच्छा x और y दोनों किससे डिवाइड है, ए स्क्वायर से। अगर सेम से डिवाइड है तो सर्किल, सेम से डिवाइड है तो, और दोनों वेरिएबल की पावर कितना होनी चाहिए, 2 और 2। और अगर यहीं पे ये ए स्क्वायर होता और ये बी स्क्वायर होता तो क्या हो जाता, एलिप्स हो जाता। क्या हो जाता, एलिप्स हो जाता। और पैराबोला की खासियत जानते हैं क्या होती है, पैराबोला की खासियत होती है ये y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाऊंगा मैं, परसों नरसों की क्लास में ये आएगा। अच्छा यहाँ पे y की पावर कितना है, 1 और x की पावर कितना है, 2। तो एक वेरिएबल की पावर 1 है और दूसरे की पावर कितना है, 2। तो ये पैराबोला होता है। और अगर एक वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 और दूसरे की भी पावर कितनी है, 2, तो और डिवाइड किससे है, सेम चीज से। किससे डिवाइड है, सेम चीज से। तो समझ जाना किसकी इक्वेशन है, सर्किल की। किसकी है। तो एक बात बताओ, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक बात ईमानदारी से बताइए, यहां पे y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है और यहां पे क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा। अगर a की जगह पे b कर देते, तब a की जगह पे क्या कर देते, b कर देते। तो a की जगह पे b करते तो यहां पे क्या हो जाता, यहां पे क्या हो जाता, b हो जाता। और स्क्वायर करके क्या करते, ऐड, तो यहां पे a स्क्वायर आता और यहां पे क्या आता, b स्क्वायर। तो जब नीचे a स्क्वायर और b स्क्वायर आएगा तो क्या कहलाएगा, एलिप्स। क्लियर है। तो ये वाला तो नीट में पूछा था। दूसरा वाला अभी मैं करा देता हूं, यहां पे क्या करके, क्या करके, b करके। समझ आ रही ना बात, कर लीजिए, इसको कर लीजिए। ये क्या चीज है, सर्किल। हो गया है। इसी सेम क्वेश्चन को रिपीट करिए और यहां पे क्या लिख लीजिए, ए की जगह पे क्या लिख लीजिए, बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ए की जगह पे क्या हो जाएगा, बी। तो यहां पे ए की जगह पे जब बी हो जाएगा तो यहां पे साइन वाले में क्या आ जाएगा बताइए, ए की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू बी साइन थीटा, थीटा नहीं मतलब ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स बाई बी ना, क्या हो जाएगा, एक्स बाई बी। अब स्क्वायर करके सम करो तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब यहां पे जब बी स्क्वायर हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा,
बी स्क्वायर, और ये किसकी इक्वेशन है? एलिप्स की। किसकी है? और अभी परेशान ना होइएगा, प्रोजेक्टाइल में परसों मैं पढ़ाऊँ, परसों की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन देख करके कैसे पहचाने ये किसकी इक्वेशन है। समझ आ रही ना? अभी 2 बताया, 3 बता दिया हूं। कौन कौन सी? एलिप्स की पहचान बता दिया, और किसकी? सर्किल की बता दिया, और क्या चीज? पैराबोला। पैराबोला में क्या होता है? एक तरफ वेरिएबल की पावर 1 और एक दूसरे वेरिएबल की पावर 2, तो किसका होता है? पैराबोला। ठीक। अब देखो इसी क्वेश्चन को कैसे फॉर्मेट बदल दिया है, और नीट में पूछा है सेम क्वेश्चन को। समझ आ रही ना बात? और आपको देख करके डर सा लगेगा क्योंकि है तो फिजिक्स, है कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन यही है। आप ईमानदारी से देखिएगा। देख कराए या लिख रहे हो? लिख लो, जल्दी से लिख लो। बढ़िया, बना दिया है, उसी क्वेश्चन को बना दिया है। R इज इक्वल टू दिया हुआ है ना? R इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? cos ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा। ए पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाई इतना। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विच इज कांस्टेंट। ओमेगा कैसी है? कांस्टेंट है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर। क्या वेलोसिटी रेडियस के पोजीशन के क्या है? परपेंडिकुलर है। और एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। क्या एक्सेलरेशन सेंटर से अवे है या टूवर्ड्स द सेंटर है? दूसरा ऑप्शन क्या है? टूवर्ड्स द सेंटर है। तो ये क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। अगर आपको जरा सा भी फर्क दिखेगा तो बताइएगा मुझे। ये वाला आर पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? कॉस ओमेगा टी, और कितना है? आई कैप प्लस कितना है? साइन ओमेगा टी, और कितना है? जे कैप। यही है ना? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में इस वाले कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे जो आई के साथ लगा हुआ है? जो किसके साथ लगा हुआ है? आई के साथ, उसे क्या बोलते हैं बताइए? एक्स कोऑर्डिनेट ना। और ये वाला कौन सा है? वाई। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी, और इसमें कितना हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी ना। क्या है? साइन ओमेगा। अब खाली पिछले क्वेश्चन में फर्क क्या था? यहां पे ए था और यहां पे क्या था? ए। यहां पे ए नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 1 मान लेते हैं। कितना लिखा हुआ है? 1 1। अब आप देखिए, दोनों को स्क्वायर करिए और ऐड करिए। स्क्वायर करिए, ये कितना हो जाएगा बताइए? कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितने के बराबर होगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, ये कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पिछला है कि नहीं है? ये किसकी इक्वेशन है बताइए? सर्किल की। किसकी इक्वेशन है? अच्छा, पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है? सर्किल। कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर। अब आप देखिए, यहां से एक वर्ड पकड़िए, कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी कैसी है? कैसी है? तो सर्कुलर मोशन डिसाइड हो गया। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो मैंने आपको कल बताया था, देखो ये वाली चीज ध्यान से देखना, ये कौन सी लाइन होती है? वेलोसिटी की। वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर। ये रेडियस है ना? रेडियस से वेलोसिटी परपेंडिकुलर है कि नहीं? बताइए, है ना? अच्छा, कैसा मोशन है? सर्कुलर। तो सर्कुलर में कौन सा एक्सीलरेशन होता है? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अरे भाई एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कैसा एक्सीलरेशन? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में सिर्फ कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल किधर लगता है? टूवर्ड्स सेंटर। तो कौन सा? यही वाला तो सही हो गया, बी वाला। नहीं समझ आया? देखिए, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, है बात सही। और एक्सीलरेशन क्या है?
डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी सेंटर, तो यही सही हो जाएगा। अच्छा, बाकी ऑप्शन गलत क्यों है? ये वाला क्या कह रहा है? अवे फ्रॉम दी सेंटर है एक्सीलरेशन, तो ये बात गलत है। अवे फ्रॉम दी सेंटर गलत है, किधर होगा? टूवर्ड्स दी सेंटर, सेंटीमीटर। अच्छा, ये वाला ऑप्शन क्यों गलत है? वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर। अच्छा, एक्सीलरेशन किधर होता है बताइए? सेंटर की तरफ ना। एक्सीलरेशन किधर होता है? अच्छा, सेंटर की तरफ होता है, और किसकी लाइन में होता है? रेडियस की। तो कह रहा है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों परपेंडिकुलर हैं किससे? किससे? आर से। तो आर से परपेंडिकुलर सिर्फ कौन होता है? वेलोसिटी। एक्सीलरेशन किसकी लाइन में होता है? आर ई की लाइन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन कराया था मैंने, उसमें बताया था कि जो एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल होता है, कौन होता है? उसको रेडियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सीलरेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रेडियस की किस में होता है? लाइन में होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? रेडियल बोला जाता है ना। तो यहां से ये बात समझ आ रही है? कह रहा है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर। दोनों नहीं है, सिर्फ आर से कौन परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी। एक्सीलरेशन किसकी लाइन में है? आर की लाइन में है। तो ये बात गलत हो गई। अच्छा, ये वाली बात क्यों गलत है? कह रहा वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर पैरेलल। किसके? तो आर से सिर्फ पैरेलल कौन है? एक्सीलरेशन। वेलोसिटी कैसी है? परपेंडिकुलर, इसलिए दोनों गलत हैं। समझ आ रही ना? कर लीजिए इसको। वही सेम क्वेश्चन है ना, बस इसको क्या कर दिया है? थोड़ा सा बदल दिया है। इसका दूसरा भी तरीका होता है, लेकिन उसको नहीं बताऊंगा, वेक्टर बेसिस पे। ठीक है? वेक्टर वाला हिंट करूं आपको कि बस इसी से कर ले जाओगे? वेक्टर वाला मैं थोड़ा सा हिंट करता हूं, अगर आप सॉल्व करोगे आपका आंसर वही आएगा। ये कौन सा वेक्टर है? पोजीशन। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। क्या मिल जाएगा? डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन जब आपको आएगा तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी। अब कह रहा है, ऑप्शन देखिए, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू। अच्छा, एक बात बताओ, आर ये होगा, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। डिफरेंशिएट करने के बाद वेलोसिटी मिलेगी। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट क्या होता है? उसका डॉट क्या होता है? जीरो। उसका डॉट क्या होता है? तो आर और वी को डॉट करके चेक करोगे, अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है, और आएगा कितना आएगा? जीरो आएगा। समझ आ रही ना बात? फिर उसके बाद कह रहा है एक्सीलरेशन कैसा था? टुवर्ड्स दी सेंटर है या अवे फ्रॉम? अच्छा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। फिर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मिल जाएगा, और एक्सीलरेशन को जब देखोगे तो आपको मिलेगा कि रेडियस की लाइन में होगा। समझ आ रही ना बात? तो वो उसमें डिफरेंशिएशन और वेक्टर सब कुछ आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। समझ पा रहे हो ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी पे बेस्ड है ये वाला। देखिएगा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल r इज इक्वल टू, ऐसे दिया हुआ है, r इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है ना, r इज इक्वल टू दिया हुआ है। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड, द पाथ ऑफ द पार्टिकल is a circular of radius 4 meter, acceleration is along minus r and magnitude of the acceleration is v square upon r। सबसे पहली चीज मैंने आपको अभी बताया कि अगर यहां पे cos और sin दिख जाता है, एक मिनट कंपैरिजन करिए पिछली वाली इक्वेशन को। अगर r इज इक्वल टू, यहां पे देखो 4 cos 2 ओमेगा टी और यहां पे कितना है? 4 sin। तो साइन और कास दिख जाए, और ये नंबर दोनों में कितना है बताइएगा थोड़ा सा? सेम। कितना है ये नंबर?
अरे यार, ये नंबर कितना है, सेम है ना, ये नंबर कितना है दोनों में, ये और ये नंबर कैसा है, सेम। अगर सेम होगा और साइन और कॉस है तो 100% क्या होगा, सर्किल। क्या होगा, अगर ये 4 होता और ये 8 होता तब एलिप्स हो जाता, तब क्या हो जाता, क्या हो जाता, एलिप्स हो जाता। बस यही पहचान है, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर है कि नहीं यार। मैं निकाल के दोनों कराया हूं ना, यहां पे ए लेकर के और यहां पे क्या लेकर के, बी लेकर के, बताया ना, एलिप्स आ जाता है। क्या आ जाता है, एलिप्स। तो अगर इस तरह से लिखी हुई है तो 100% क्या है, सर्किल। और अगर सर्किल होगी तो, अगर सर्किल होगी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो ये वाला तो सही माना जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितने के बराबर होता है, v²/r। अच्छा ये बताओ, ये वाला ऑप्शन देखिए सही है कि नहीं, देखना ध्यान से। अगर सर्कुलर मोशन होता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो रेडियस हमेशा किधर होती है, बाहर की तरफ, और एक्सीलरेशन किधर होता है, बताइए, एक्सीलरेशन किधर होता है, अंदर की तरफ, और रेडियस किधर होती है। तो आप देखिए रेडियस कैसी है, उल्टी है ना एक्सीलरेशन के। तो यहां पे क्या, अरे रेडियस इधर है तो एक्सीलरेशन किधर होता है, टुवर्ड्स सेंटर, अपोजिट होता है ना। तो -r के क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अगर ये +r लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, +r, और ये +r ऐसे है ना, +r, और ये क्या है बताइए, सेंट्रीपिटल। अच्छा सेंट्रीपिटल को r के जैसा बनाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बताइए, क्या लगाना पड़ेगा, आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो बस यही बात कह रहा, समझ आ रही ना। अगर रेडियस माइनस है तो सेंट्रीपिटल कैसा होगा, पॉजिटिव। बात समझ आ रही है ना। तो क्या कह रहा है, एक्सीलरेशन इज अलोंग -r। तो r ऐसे है ना, तो r को क्या करोगे, r को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो किसके अलोंग हो जाएगा, a के। तो इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। अब बात कौन सी है, कह रहा है दी रेडियस, जो पाथ की रेडियस है ना, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर। पाथ कैसा है, सर्किल जिसकी रेडियस कितना है, 4 मीटर। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या रेडियस 4 मीटर है वाकई में। इसको चेक करने का तरीका क्या होगा, r वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 cos 2 पाई t i कैप प्लस 4 sin 2 पाई t j कैप, यही है ना, समझ आ रही ना बात। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अच्छा इससे रेडियस निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है। अच्छा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालने का √i के साथ जो लगा हुआ उसका स्क्वायर, 4 cos 2 पाई t का होल स्क्वायर प्लस 4 sin 2 पाई t का होल स्क्वायर, जो j के साथ लगा हुआ है। यही है ना मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, √a² प्लस b²। अच्छा ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 16 cos स्क्वायर 2 पाई t प्लस ये कितना हो जाएगा, 16 sin स्क्वायर 2 पाई t। अच्छा शॉर्टकट कर देता हूं मैं, सीधा कर देता हूं, 16 कॉमन हो जाएगा, 16 कॉमन होगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर 2 पाई t प्लस, तो cos स्क्वायर 2 पाई t और sin स्क्वायर 2 पाई t कितने के बराबर होगा, 1। बचेगा क्या, 16, 16 का रूट करोगे कितना आएगा, 4। तो देखिए रेडियस 4 आ रही है कि नहीं, समझ आ रही ना। तो रेडियस कितना बोल रहा है, अब सही कौन सा होगा, वो लास्ट ऑप्शन कौन सा बच रहा है, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 8 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लें, देखो डी ऑप्शन, वो डी नहीं है, उल्टा चेक करते आ रहे हैं। ए वाला ऑप्शन कौन सा है, वेलोसिटी बोल रहा है ना। अच्छा ये क्या चीज है, पोजीशन, पोजीशन को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिल जाता है, वेलोसिटी। क्या मिल जाता है, इसका डिफरेंशिएशन सीखिएगा, आर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिल जाएगा,
वेलोसिटी। बढ़िया से समझिएगा, 4 क्या है? कांस्टेंट। 4 को लिख लो, 4 क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस का माइनस साइन क्या होता है? माइनस साइन, और जो आगे लिखा हुआ है वैसे ही रहेगा 2 पाई टी ना। अब इसमें जो चीज, ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो चीज आगे अभी आपने क्या किया है, 4 जैसा था वैसा लिख लिया। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन और 2 पाई टी। अब आगे देखोगे, कॉस के आगे जो टाइम के साथ लगा हुआ एक्स्ट्रा है उसको कहां ले आते हैं? बाहर। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 2 पाई। ऐसे डिफरेंशिएशन इसका करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए? ये आई कैप प्लस इसका कितना होगा? 4 लिख लोगे। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। यहां पे लिख लेते हैं 4, और यहां पे क्या हो जाएगा? कॉस। और कितना है? 2 पाई टी। और क्या चीज बाहर आएगी बताइए? इसमें से क्या चीज बाहर आएगी? टी को छोड़ करके क्या चीज एक्स्ट्रा है? 2 पाई। कितना एक्स्ट्रा है? 2 पाई। यहां तक हो गया। अब ये कितना आ जाएगा बताइए? माइनस 8 पाई, और कितना हो जाएगा? साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 8 पाई कॉस 2 पाई टी जे कैप। यही आएगा ना। अब ये क्या चीज आ गई आपकी? वेलोसिटी। क्या आ गई? अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे? देखना मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, जैसे इसको निकाले हो, अंडर रूट इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। अच्छा, माइनस हो कुछ भी हो प्लस हो जाता है तो कितना हो जाता है? 64 पाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 2 पाई टी ना। अच्छा, इसका कितना हो जाएगा? 64 पाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें से कॉमन क्या है? 64 पाई स्क्वायर। बचेगा क्या ब्रैकेट में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कितने के बराबर होगा? 1। तो कितना बचेगा अंदर? कितना बचेगा? रूट 64 कितना? 64 पाई स्क्वायर ना। अच्छा, 64 का रूट कितना आएगा? 8। और पाई स्क्वायर का रूट कितना आएगा? पाई। तो कितना आंसर आएगा? 8 पाई। और इसमें लिखा कितना? 8। इसलिए क्या है? गलत है। समझ गए ना? कर लीजिए इसको। यहां पे एक लाइन जोड़ लीजिएगा, एक लाइन मिस कर गई है। ये क्वेश्चन लिखने के बाद जानते हैं क्या जोड़ लीजिएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। ये पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद यहां तक आगे जोड़ लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज wrong. Two particles of mass capital M and small m having radius capital R and small r, if time period are same, then the ratios of three angular velocities is, ये कर पाओगे? एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? 2 पाई बाई क्या होता है? 2 पाई बाई टी होता है ना। एक बात बताइए, कह रहा है दोनों का टाइम पीरियड क्या है? दोनों का टाइम पीरियड क्या है? तो एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पीरियड।
अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम, तो रेशियो कितना आएगा, बस आंसर हो गया ना। टाइम पीरियड दोनों का क्या है, सेम। हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कन्वर्ट 3 पाई रेडियन पर सेकेंड इंटू आरपीएम। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर, और रिवॉल्यूशन पर मिनट किसकी यूनिट होती है, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी की, किसकी, और ये रेडियन पर सेकेंड किसकी होती है, रेडियन मतलब एंगल, रेडियन मतलब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ, यही होता है ना। ओमेगा की वैल्यू कितना दी हुई है, 3 पाई, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई, और यहां पे क्या हो जाएगा f, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, लेकिन रेट यूनिट क्या होगी, ओमेगा किस में लिए हो, रेडियन पर सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आएगी, रिवॉल्यूशन पर, लेकिन पूछा किस में है, मिनट में, तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करोगे। अभी कल मैंने कई बार इस चीज को यूज किया था, अगर रिवॉल्यूशन पर मिनट लिखा हुआ है ना, इसको जैसे मान लेते हैं ये 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट लिखा हुआ, एक मिनट ध्यान से सुनना, कल कई बार ये चीज आई थी, अगर 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट लिखा हुआ है तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड करने के लिए क्या करते थे आप, रिवॉल्यूशन पर सेकंड करने के लिए आप क्या करते थे, 120 डिवाइड बाई 60 करते। इस बार उल्टा है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, इसको किस में बदलना है, तो इसमें डिवाइड कर रहे थे, जब ऐसे आ रहे थे तो क्या कर रहे थे, डिवाइड, तो ऐसे जाओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो 60 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, अब ये किस में बदल गया, रिवॉल्यूशन पर मिनट, बस आंसर हो गया। 90 आ जाएगा ना, 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट। कन्वर्ट 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट इनटू किसमें, रेडियन पर सेकेंड, मतलब ये कौन सी दी हुई है, रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी, पूछ क्या रहा है, ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। अच्छा ये आंसर जो है, एफ की वैल्यू मैं रखूंगा यहां पे, एफ की वैल्यू कितना है 200 ना, लेकिन आंसर जो आएगा ओमेगा का जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बताइए, अगर 200 रख दोगे रेडियन पर मिनट आएगा, किस में बदलना है, सेकेंड में, तो डिवाइड बाई क्या कर दोगे, समझ गए ना, एक मिनट, समझ आया कि नहीं, सिंपल सा है, एफ किस में दिया हुआ है, पर मिनट में ना, तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, पर सेकेंड में, एफ की वैल्यू किस में दी हुई है, रिवॉल्यूशन पर मिनट में दी हुई है, तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब रिवॉल्यूशन पर सेकेंड जब आप रखोगे यहां पे एफ की जगह पे, तो आंसर क्या देगा, रेडियन पर सेकेंड देगा, और अगर रिवॉल्यूशन पर मिनट रख देते तो आंसर क्या देता, रेडियन पर मिनट देता। कर ले जाओगे ना, हो जाएगा ना। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक, घड़ी का जो सेकेंड वाली सुई होती है ना, कौन सी, सेकेंड वाली, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बताना है। क्या बताना है, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। अच्छा एक बात बताओ, घड़ी वाली सुई एक चक्कर लगाने में कितना एंगल घूमती है? कितना कितना 2 पाई ना। तो एक चक्कर जब घड़ी वाली सुई घूमती है तो कितना टाइम लेती है बताइए? सेकंड वाली सुई घूमती है, कितना सेकंड? बस इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। समझ आ रही ना वो? एक चक्कर में कितना डिस्प्लेसमेंट? 2 पाई। और एक चक्कर में कितना टाइम लेगी सेकंड वाली सुई? 60 सेकंड। इसको तो बता ही दो। इस बार मिनट हैंड है, कौन है? तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा अपॉन टी ना। थीटा कितना घूमेगा एक चक्कर मिनट वाली सुई? कितना? 2 पाई। 2 पाई में टाइम कितना लगेगा? 60 मिनट लगेगा। एक चक्कर घूमेगी मिनट वाली सुई तो कितना लगेगा? 60 मिनट। और 60 मिनट को किस में बदल लो? सेकंड में, क्योंकि आंसर किस में होता है? रेडियन पर सेकंड। बस हो गया। इस बार कौन सा बच रहा है? आर हैंड बच रहा है। आर हैंड एंगुलर वेलोसिटी, घंटे वाली सुई जो होती है वो अगर एक चक्कर, मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम। एक चक्कर में कितना एंगल घूमेगी? 2 पाई। और टाइम कितना? घंटे वाली सुई एक चक्कर कितना टाइम लेती है? 1 आवर। भी बहुत कूटेंगे, 12 घंटा। कितना घंटे? 12 घंटे घूमती है ना एक चक्कर। तो 12 घंटे को किस में बदलोगे? मिनट में। फिर उसके बाद किस में बदल दोगे? सेकंड में। इतना आएगा। अब एक और देखते हैं ऐसे बेसिक सा क्वेश्चन। इसका बताइएगा। एंगुलर वेलोसिटी लिख चुके थे कि नहीं? किसी का बचा तो नहीं? हो गया ना? इसका बताइए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ अगर अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती है तो एक चक्कर लगाएगी तो कितना एंगल घूम जाएगी? एक चक्कर लगाएगी तो कितना घूम जाएगी? 2 पाई। और अर्थ जब अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती है तो एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है? 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो 24 घंटे को किस में बदलो? मिनट। और मिनट को किस में बदल लो? सेकंड। बस ये हो जाएगी। अगला देखिएगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट द सन। अगर सन के अबाउट घूमती है अर्थ, किसके अबाउट? सन के अबाउट अर्थ अगर घूमेगी तो एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन टी। तो सन के अबाउट एक चक्कर अर्थ का जो होता है उसमें कितना एंगल घूमेगा? 2 पाई। और टाइम कितना लगेगा? 365 दिन लगता है। एक चक्कर सन के अबाउट अर्थ कितने दिन में लगाती है? 365 दिन, एक साल जिसको बोलते हो। 365 दिन। अच्छा 365 दिन, हर दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो ये किस में बदल गया? आर में। अच्छा हर घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो ये किस में बदल गया? मिनट में। अब इसको किस में बदल देंगे? सेकंड में। तो कितना हो जाएगा? 60। समझ आ रही ना बात? और एक चीज अब आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद लिखिएगा। जैसे मैंने सबकी एंगुलर वेलोसिटी कराई, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, अर्थ का, है कि नहीं? अब इसका रेशियो पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? तो रेशियो निकाल ले जाओगे ना। एंगुलर वेलोसिटी सबकी जानते हो, रेशियो पूछेगा तो डिवाइड कर देना बस। ठीक, कर लो इसको।
अभी मैं पूरा सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ाया हूं, समझ पा रहे हो ना? अभी सिर्फ एक्सिलरेशन से रिलेटेड पढ़ाया हूं। इसका अगला आधा पोर्शन पढ़ाऊंगा किसमें? लॉज ऑफ मोशन में। किसमें पढ़ाएंगे? उसमें एक्सिलरेशन पता चल गया, मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? फोर्स। तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से पढ़ेंगे। समझ आ रही ना बात? तो अभी सिर्फ क्या पढ़ाया? एक्सिलरेशन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिएगा, A particle is moving along a circular path of radius 5 meter with a uniform speed 5 meter per second. What will be the average acceleration when the particle completes half revolution? When the particle completes half revolution. समझ आ रही ना बात? इस क्वेश्चन को देखिएगा, और अब मैं जनरल क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। कैसा? जनरल क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन मतलब किसी भी टॉपिक से हो सकता है जितना हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, इसको मैंने पढ़ाया है। कह रहा है एक पार्टिकल है जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। देखिएगा ध्यान से, यहां पे और यहां पे कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। रेडियस कितनी है? 5 मीटर with uniform speed 5 मीटर पर सेकेंड। What will be the average acceleration? क्या चीज पूछा है? अच्छा, 5 से घूम रहा है। एवरेज एक्सिलरेशन व्हेन पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ रिवॉल्यूशन। कितना रिवॉल्यूशन? मान लेते हैं यहां से चलना शुरू किया है, यहां से इस पॉइंट से चलना शुरू किया है और इस पॉइंट पे चलकर आया है, तो हाफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, यहां पे इस वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर। और यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? नीचे। और कितना होगी? 5 मीटर पर सेकंड से यहां पे किधर जा रहा है? ऊपर। और यहां पे 5 मीटर पर सेकंड से किधर आ रहा है? नीचे। सर्कुलर मोशन है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? ऐसे चेंज होती है ना। क्या होती है? चेंज होती है। तो इधर किधर है? ऊपर। और इधर किधर है? नीचे। अब एक्सिलरेशन, एवरेज एक्सिलरेशन। एवरेज एक्सिलरेशन किसे बोलते हैं? एवरेज एक्सिलरेशन। एवरेज एक्सिलरेशन जो होता है वो क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल चेंज इन मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम ना। अब आप बताइए, चेंज इन वेलोसिटी का सर्कुलर मोशन के लिए फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है किसी को? चेंज इन वेलोसिटी का, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ाया था 2v साइन थीटा बाई 2। ये था फॉर्मूला, 2v साइन थीटा बाई 2। अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, कितना एंगल घूमेगा हाफ रोटेशन में? कितना घूमेगा? 180। 180 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? साइन 90 की वैल्यू कितना होती है? 1। कितना होती है? 1। तो कितना बचेगी ये वेलोसिटी? 2v। v की वैल्यू कितना दी हुई है? 5। तो कितना हो जाएगी? 10। कितना हो जाएगी? ये तो था फार्मूला, आप देखिएगा पढ़ाया हूं मैं नोट्स में, फार्मूले से ला दिए। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता तो ऐसे भी कर सकते थे। ये वाली कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल। और ये वाली कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल। तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है? v2 माइनस, यही होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? v2 माइनस v1। तो ये कौन है? v2। और v1 के आगे क्या लगा हुआ है? v1 के आगे क्या लगा हुआ है यार? माइनस। तो v1 को क्या करना है? पलटना है।
तो जब इसको पलटोगे तो दोनों वेलोसिटी किस में आ जाएगी, सेम और सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर हो तो क्या कर दिए जाते हैं, ऐड। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 ना। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगी, 10 ना। अब क्या बच रहा है बताइए, टाइम। क्या बच रहा है, टाइम के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। टाइम हम निकालेंगे डिस्टेंस से। किससे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। अब अगली बात सुनिएगा, ये कितना डिस्टेंस चला है बताइए, टोटल सर्किल का पाथ कितना होता है, 2 पाई आर। कितना होता है, आधा चला है ना, तो डिस्टेंस कितनी है, आधी। आधी कितना हो जाएगा, पाई आर ना। कितना हो जाएगा, पाई आर। अच्छा डिवाइड बाई क्या है, स्पीड। किस स्पीड से जा रहा है, 5। कितने से जा रहा है, 5 से। तो स्पीड कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, टोटल कितनी होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर का क्या हो जाएगी, आधा चला है तो कितना चला है, पाई आर। और पाई आर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, स्पीड कितना है, 5। यहां तक क्लियर है। अब ये बताओ रेडियस की वैल्यू कितना दी हुई है, 5। तो 5 5 क्या हो जाएगा, 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितना बचेगा, पाई। तो बस यही टाइम हो गया, आंसर हो गया। नहीं समझ आया, आर की वैल्यू कितना है, 5। तो 5 5 कैंसिल नहीं हो जाएगा, बस आंसर हो गया। चलिए हो गया ना वो क्वेश्चन। अब कुछ जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन है, ठीक है, जो पूरे चैप्टर से हैं, ठीक है, मिल करके। और फिर उसके बाद कल हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इस 2D का लास्ट टॉपिक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी इतना एंड एक्सीलरेशन इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी। वेलोसिटी पूछा है 10 सेकेंड बाद, तो ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल। और क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी और टाइम से रिलेटेड कौन सी 1D की इक्वेशन आपने पढ़ा है, v इज इक्वल टू u प्लस at। अच्छा ये वेक्टर फॉर्म में सब दिया हुआ है, तो सबको किस में कर लेंगे, वेक्टर फॉर्म में। अच्छा वेलोसिटी की वैल्यू कितना दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितना है, 2 i कैप प्लस 3 j कैप। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस a की वैल्यू कितना दी हुई है, 0.3 i कैप प्लस 0.2 j कैप। और टाइम कितना मल्टीप्लाई में है, 10। तो 10 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप। अब इसको ऐड कर सकते हो, i वाले को i वाले के साथ, कितना हो जाएगा, 5i कैप। और j वाले का j वाले के साथ प्लस 5j कैप। ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर ना। अब इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 50। सीधा लिख दें या ऐसे कर दें, 25 प्लस 25। तो 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 लिख सकते हो ना। 25 का रूट कितना होगा, 5, और ये √2। बस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना, ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है,
और बी वेक्टर इज इक्वल टू इतना, आर फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम है दोनों वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच दे आर ऑर्थोगोनल। ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, क्वेश्चन में ये चीज नहीं लिखी हुई थी। कह रहा है किस टाइम पे दोनों वेक्टर एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, तो जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो डॉट करने का तरीका मैंने आपको पढ़ाया है, कैसे डॉट करते हैं। ए को किसके साथ, बी के साथ। पहले ए वाले में जो आई के साथ लगा हुआ और बी वाले में जो आई के साथ लगा हुआ उसको आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो यहां पे कितना हो जाएगा बताइए, कॉस ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी बाई कितना हो जाएगा, 2। समझ आया, दोनों को क्या कर दिया आपस में मल्टीप्लाई। अब फिर उसके बाद क्या करना है, जो पहले वेक्टर में जे के साथ लगा हुआ है और जो दूसरे वेक्टर में किसके साथ लगा हुआ है, जे के साथ, उसको आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, प्लस है ना दोनों के आगे, प्लस आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ तो कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी और इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2। अब देखो दोनों का डॉट कर दिया, ये क्या है बताइए, ए डॉट क्या है, बी। अच्छा ए डॉट बी अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो इक्वल टू क्या आता है, 0। इक्वल टू क्या आता है, अब ये जानते हैं जिसको मैथ आती है थोड़ा सा उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं था। ये कॉस ए बोला जाएगा ना इसको, और इसको क्या बोला जाएगा, बी। ये क्या है, ए और ये क्या है, बी। तो फार्मूला किसका बनेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये जानते हैं किसके बराबर होता है, कॉस ए माइनस बी के बराबर। किसके बराबर, ये क्या है a और ये क्या है b। तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी किसके बराबर होता है, cos a माइनस बी। तो cos a कितना है बताइए, ओमेगा टी, माइनस b कितना है, ओमेगा टी बाई 2, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 ना। अब कह रहा है किस टाइम पे ऐसा होता है जब दोनों ए और बी परपेंडिकुलर हो। अच्छा कॉस थीटा कब 0 होता है बताइए, ये कौन सी चीज है बताइए, थीटा ना। कॉस थीटा 0 कब होता है, जब एंगल कितना हो, 90। इसका मतलब ये कितने के बराबर है, 90 के बराबर। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 कितने के बराबर होना चाहिए, 90 मतलब पाई बाई 2, रेडियन में लिखोगे। अच्छा ये बताओ ओमेगा टी में से आधा ओमेगा टी जाएगा, कितना बचेगा, ओमेगा टी बाई 2 बचेगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस आ तो गया। इस टाइम पे पाई बाई ओमेगा टाइम पे ए और बी दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। समझ गए ना, कर ले जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट ध्यान से सुनना। अगर यहीं पे ये वाले में माइनस होता, यहां पे क्या होता, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर इस प्लस की जगह पे यहां पे क्या होता, माइनस, तो यहां पे क्या होता, माइनस। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी जानते हैं किसके बराबर होता है, cos a प्लस बी के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, यहां पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता। तो यहां पे प्लस आ जाता, तो एक बात बताइए ये वाला कितने के बराबर होता है, यहां पे प्लस आता और ये कितने के बराबर होता, 90 के बराबर। तो t जानते हैं कितना आता, निकाल ले जाओगे ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसको बदल बदल करके। तो मैं 4 टेक्नामेट्री के फार्मूले ग्रुप पे भेजा था जब पहले वाले बैच को पढ़ाया था, आपके लिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया कि नहीं, ये क्वेश्चन हो गया।
ये टेक्नोमेट्री के 4 फार्मूले लिख लो। कॉस ए माइनस बी कितने के बराबर होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस था या माइनस? प्लस साइन ए इंटू साइन बी ना, और कॉस ए प्लस बी बराबर होगा किसके? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ बीच में माइनस है, जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ बीच में क्या है? प्लस है। ऐसे किसका फार्मूला होता होगा? साइन ए प्लस बी का ना। साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होगा वो कितने के बराबर होगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ऐसे साइन ए माइनस बी का होगा कितने के बराबर होगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो वही सेम क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में बनाया जा सकता है, समझ पा रहे हो ना? एक बार मैं बता दूं, अगर यहीं पे इस वाले क्वेश्चन में यहां पे मैंने बताया था ना, यहां पे माइनस कर देता ना, यहां पे क्या कर देता? माइनस, तो यहां पे क्या आ जाता? माइनस। तो इस वाले फार्मूले पे बेस्ड हो जाता क्वेश्चन, इस वाले पे, दूसरे वाले पे ना। अगर यहीं पे साइन ए इंटू कॉस भी लाना है, साइन ए इंटू कॉस भी लाना है, तो एक काम कर सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस भी लाना था तो इस क्वेश्चन में यहां पे क्या था? कॉस, यहां पे क्या कर देते? साइन कर देते। क्या कर देते? साइन। तो अब आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता? साइन ए इंटू कॉस बी हो जाता। समझ आए? तो कौन से फार्मूले पे आ जाता क्वेश्चन? थर्ड वाले। तो ये वाला फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों आपको याद रहना चाहिए। समझ आ रही ना बात? कर लिए हो ना? पहले इस वाले को कर लेते हैं। A particle moving such that its coordinate x, y are इतना मीटर at t is equal to 0, इतना 6, 7 at t is equal to 2 सेकेंड and 13, 14 at t is equal to 5 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी इज, क्या पूछा है? कहां से कहां तक? 0 से 5। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला मैंने पढ़ाया है, क्वेश्चन भी कराया है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई क्या होता है? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम आपको सीधा सीधा पता है कितना है? 5 सेकेंड। कितना है? अब क्या चाहिए आपको? टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या चाहिए? टोटल। अच्छा, कहां से कहां जा रहा है? 0 से 5। तो बीच वाला ये टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो दिया हुआ है ना पोजीशन, उससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ किससे मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर बताया है ना, फाइनल माइनस, ये फाइनल है और ये क्या है? इनिशियल। तो फाइनल माइनस क्या कर दोगे? ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है, समझ आ रही ना बात? 2D का जिस दिन पहला लेक्चर था उस दिन पढ़ाया था, ठीक है? तो फाइनल कौन है? 5 सेकेंड पर। कौन सा? 5 सेकेंड पर। तो 5 सेकेंड पर ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है? x, और ये वाला कौन सा है? y।
ये कौन सा है टाइम 0 पे x और ये कौन सा है y। अब आप देखिए फाइनल माइनस क्या होता है इनिशियल, तो फाइनल कितना है 13 और इनिशियल कितना है 2, 13 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 11 और साथ में क्या लग जाएगा i के x से डायरेक्शन। फिर उसके बाद फाइनल कितना है 14 और इनिशियल कितना है 3, 14 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 और किस डायरेक्शन में j के। बस आ तो गया वेलोसिटी। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करोगे √a² प्लस b²। निकाल ले जाओगे ना, इसको चाहो तो और तोड़ सकते हो 11/5 i कैप प्लस 11/5 j कैप। हो गया। आज का आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, इसमें मैं हिंट कर दूंगा, सॉल्व आप करेंगे। ये किस बेसिस पे है इंटीग्रेशन बेसिस पे। किस पे है इंटीग्रेशन बेसिस। मास कितना है 3 kg और फोर्स कितना दिया हुआ है कितना इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी 3 kg मास पे फोर्स लगाया जाता है, तो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड इज ना। अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये क्या दिया हुआ है फोर्स, फोर्स डिवाइड बाई मास क्या कहलाता है, फोर्स डिवाइड बाई मास क्या कहलाता है एक्सीलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है कहलाएगा ना। तो मास कितना है बताइए, फोर्स ये है, मास कितना है 3, तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा t² i कैप ना। 3 से डिवाइड कर दिया 60² है ना, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 2t² ना। अरे मेरे भाई 60² को डिवाइड करोगे 3 से कितना बचेगा 2t²। तो ये 3 से डिवाइड कर दिया 2t² i कैप, बीच में क्या है प्लस और कितना 4t डिवाइड बाई कितना 3 और ये कितना हो जाएगा j कैप। आपको क्या मिल गया एक्सीलरेशन। क्या मिल गया। अब अगर आपको याद हो एक्सीलरेशन से पूछा क्या है, क्या पूछा है एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है याद है इंटीग्रेशन। उल्टा आना है ना, एक्सीलरेशन से किधर आना है वेलोसिटी, तो इंटीग्रेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा dv, यहां पे क्या लिख सकते हो dv बाई dt लिख सकते हो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t² i कैप प्लस 4 डिवाइड बाई 3t j कैप। इसको इधर लेके चले आओ dt को, dv वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t² i कैप प्लस 4 डिवाइड बाई 3t j कैप और यहाँ पे कितना हो जाएगा dt। इंटीग्रेशन की लिमिट किसके किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, इधर टाइम 0 से कहां तक 3, और जब टाइम 0 होगा ठीक है कितने पे बताना है वेलोसिटी 3 पे। तो इनिशियली मान लेते हैं कुछ दिया नहीं है तो कहां से चलना शुरू किया रेस से, और टाइम 3 पे वेलोसिटी पूछा है v। बस निकाल दो, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन जिसको आता होगा मैंने पढ़ाया है, ट्राई करिएगा ठीक है। यहाँ पे वेक्टर लगाइएगा, वेक्टर फॉर्म में आएगा ना आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। कल पढ़ेंगे नया टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है।